मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने BA फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके बारे में हम देखें तो राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख 7 मिलें थी। कितनी मिलें थी? 7 मिलें। कब? राजस्थान निर्माण के समय। राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में 7 मिलें थी। ठीक है। और हम वर्तमान में देखें तो राजस्थान में वर्तमान में 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे 69 है सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। 10-11 के अनुसार 69 सूती वस्त्र उद्योग की मिलें यहाँ पर स्थापित हो गई है। और राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मिल के बारे में देखें तो प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई थी। ब्यावर में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई थी 1889 में। कब? 1889 में। 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में पहली सूती वस्त्र उद्योग की मिल स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद 1906 में ब्यावर में ही दूसरी मिल स्थापित की गई है। ठीक है। पहले भी ब्यावर में ही है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और कब की गई? 1989 में। और दूसरी मिल भी ब्यावर में ही स्थापित की गई थी 1906 में। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। तो राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर, ठीक है, गुलाबपुरा, जोधपुर और भवानी मंडी, इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित की गई हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र का निर्माण भीलवाड़ा में किया जाता है। सर्वाधिक भीलवाड़ा में किया जाता है, इसलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान में टेक्सटाइल किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ठीक है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया जाता है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। उसके बाद हम राजस्थान में जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख कारखाने हैं जिसमें है एडवर्ड मिल ब्यावर में। पहली है एडवर्ड मिल्स ब्यावर, पहली मिल है एडवर्ड मिल ब्यावर। उसके बाद द कृष्णा मिल्स ब्यावर जो हमने देख ली है, कृष्णा मिल्स, ये भी ब्यावर में है। ठीक है। उसके बाद अगली मिल है महालक्ष्मी मिल्स, ये भी ब्यावर में है। महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल ब्यावर। उसके बाद आदित्य टेक्सटाइल, ये किशनगढ़ में है। आदित्य टेक्सटाइल ये है किशनगढ़ में। उसके बाद अगली है महाराजा उमेद सिंह मिल, ये है पाली में। महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली। उसके बाद अगली है राजस्थान टेक्सटाइल, ये है भवानी मंडी में। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी में स्थित है। उसके बाद अगली मील्स है
उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर कॉटन मिल्स ये है उदयपुर में, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, उदयपुर कॉटन मिल उदयपुर में। उसके बाद अगली है जयपुर स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स, ये है जयपुर में। तो ये है प्रमुख राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख मिलें। तो पहले कौन सी है, एक है एडवर्ड मिल्स, ये ब्यावर में है। उसके बाद दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये ब्यावर में है। महालक्ष्मी मिल्स, ये भी ब्यावर में है। उसके बाद आदित्य टेक्सटाइल किशनगढ़, ठीक है। और महाराजा उमेर सिंह मिल्स पाली, और राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, और उदयपुर कॉटन मिल्स ये है उदयपुर में। फिर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा, ब्यावर, गुलाबपुरा और किशनगढ़, इन 4 क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद हम राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक और प्रमुख जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थानीयकरण के क्या क्या कारण होते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, स्थानीयकरण के कारण व समस्याएं। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, पहला स्थानीयकरण का कारण है कच्चा माल या अर्थात कपास की उपलब्धता। पहला स्थानीयकरण कारण है कपास की उपलब्धता, कपास की उपलब्धता, ये सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में हमें कपास की ज़रूरत होती है। और राजस्थान में जो कपास का जो प्राप्ति है, वो कपास की प्राप्ति गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। तो कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा जो अन्य राज्य है वहाँ से भी कपास आयातित कर ली जाती है। इसलिए यहाँ पर कच्चे माल की पर्याप्त सुविधा उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हो पाया है। उसके बाद अगला कारक है अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का अगला महत्वपूर्ण कारक है अनुकूल जलवायु। मतलब सूती वस्त्र उद्योग के स्थापित करने के लिए जलवायु नम व सम जलवायु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की नम व सम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शुष्क जलवायु होगी तो वहाँ पर जो सूती वस्त्र का जो धागा है वो टूट जाएगा। लेकिन जो सम जलवायु होती है, जो शीलनता के कारण से सूती वस्त्र का जो धागा है वो आसानी से टूटता नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए वहाँ की जलवायु भी नम और सम होना आवश्यक है। तो राजस्थान में दक्षिण क्षेत्र में जहाँ पर नम और सम जलवायु है वहाँ पर आसानी से ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है तो उन क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से जो वातावरण है वो नम बनाकर वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है और सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अगला कारक है पानी की उपलब्धता। अगला है पानी की उपलब्धता। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए अगला महत्वपूर्ण कारण होता है पानी की उपलब्धता। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए पानी की मात्रा, अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपड़ों को धोने के लिए, रंगने के लिए, ठीक है, इन सभी कार्य करने के लिए पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और राजस्थान में भी हम देखें तो राजस्थान में जो कोटा संभाग है, राजस्थान में कोटा संभाग में अधिकतर नदियाँ हैं, तो इस क्षेत्र में आसानी से जल की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए वहाँ पर अधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। और इसके अलावा भी हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए पानी की जो आवश्यकता है वो नहरों से भी प्राप्त किया जाता है। जैसे गंगानगर में हम देखें तो गंगानगर में इंदिरा गांधी जो नहर है उस नहर के द्वारा भी पानी की आपूर्ति करके वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाए जाते हैं। उसके बाद अगला कारक है शक्ति के साधन। अगला है शक्ति के साधन, शक्ति के साधन। तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो शक्ति के साधन राजस्थान में सीमित मात्रा में है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई का हमें सामना करना पड़ता है। शक्ति के साधनों की यहाँ पे अभाव है।
ठीक है। उसके बाद अगला जो कारक है वह है बाजार की समीपता। अगला महत्वपूर्ण कारक है स्थानीयकरण का, वह है बाजार की समीपता। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए अगला महत्वपूर्ण कारण होता है बाजार की समीपता। तो मतलब जो तैयार माल होता है उस तैयार माल को खपत करने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है, और राजस्थान में बाजार पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि जो तैयार किया जो सूती वस्त्र यहाँ पे मिलों में जो तैयार किया जाता है वो स्थानीय खपत ही उसकी हो जाती है, और कुछ बचा हुआ जो होता है उसका हमें निर्यात भी कर देते हैं। तो बाजार की पर्याप्त सुविधा है यहाँ पर, तो सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास अच्छी मात्रा में हो जाता है। उसके बाद अगला है पूंजी। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए पूंजी की भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो क्योंकि जो सूती वस्त्र उद्योग में जो कारखाने स्थापित किए जाते हैं उनमें जो बड़ी बड़ी जो मशीनें लगाई जाती है, कई उपकरण जो काम में ले जाते हैं, तो इन सभी कार्यों में पूंजी की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में पूंजी का थोड़ा अभाव होने के कारण से यहाँ पे इनका विकास है, जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास थोड़ी कम मात्रा में हुआ है। तो इससे पूंजी के अभाव के कारण से कुछ कठिनाइयों का सामना भी राजस्थान के मिलों को करना पड़ता है। उसके बाद अगला है नवीन मशीनों का अभाव। नवीन मशीनों का अभाव। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगाने के लिए उच्च तकनीकी और आधुनिक तकनीकी की जो मशीनें हैं वो लगानी पड़ती हैं, और राजस्थान में तकनीकी का थोड़ा अभाव है, और नई नई जो बड़ी मशीन होती हैं उनका भी अभाव है। तो इसलिए भी यहाँ पे राजस्थान के उद्योगों को इस मशीनों के अभाव के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मशीनों की पर्याप्तता भी एक आधुनिक तकनीकी भी एक सूती वस्त्र उद्योग का सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारक होता है, स्थानीयकरण का कारक होता है। राजस्थान में आधुनिक मशीनों का अभाव है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम जो विकास है सूती वस्त्र उद्योग का थोड़ा कम मात्रा में होता है। अगला कारक है श्रमिक। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण कारक श्रमिक भी माना जाता है, क्योंकि जो श्रमिक तो बहुत बड़ी मात्रा में आसानी से मिल जाते हैं, पर कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का राजस्थान में अभाव है। तो इसलिए राजस्थान को इस श्रमिकों के मामले में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुशल और प्रशिक्षित जो श्रमिक है वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये जो कारक है ये भी यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो यह है राजस्थान में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक और उनकी समस्याएं। और आज के वीडियो में हमने यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख मिल्स हैं राजस्थान में, प्रथम मिल कौन सी है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई थी, 1889 में स्थापित की गई थी। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो भीलवाड़ा में किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी मिल कहाँ पर है। तो आज की वीडियो में हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।